आज हम समांतर श्रेणी का 5.2 रिवीजन करने वाले हैं। उसमें एपी दिया होता है, हमें उससे कोई भी स्पेसिफिक पद निकालना होता है। कभी बोलता है कि कौन सा पद इतना होगा, कभी बोलता है अंतिम से इतना पद निकालिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सभी में से एक एक टाइप का सवाल में से एक सवाल सब देखेंगे। सबसे पहले तो हमें सिंपल तरीका से एक ऐसा सवाल दिया रहेगा, जैसे कि एक एपी दे दिया आपको 1 4 7 10 डैश 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 इस तरह दे दिया है। बोलेगा कि फाइंड करिए इसमें 18वां पद। तो आप लोग को हमने पिछले ही क्लास में बताया था कि एपी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए 18 बराबर ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए प्लस 17 डी। ये शॉर्ट फॉर्म होता है, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं ए 18 बराबर। हमने आपको फिर से निकाल के बता दिया ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। सबसे पहले तो हमको इसमें से ए निकालना पड़ेगा। तो ए यानी प्रथम पद, डी यानी दूसरा पद माइनस पहला पद 3। तो ए है हमको कितना 1 प्लस 17 गुने 3 कितना हुआ ए 18 बराबर 1 प्लस 17 तिहाई 17 दूना 34 17 तिहाई 51। तो ए 18 बराबर आपको हो गया 52। अगर इस तरह वाला सवाल रहे तो एकदम सिंपल तरीका से इस तरह बना देना है आपको, कोई ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं। बस याद रखना है, इसको हमेशा ऊपर लिखना है और उसके बाद ये लिखना है और तरीके से लिखना एकदम, ताकि कोई भी आप में गलती ना निकाल सके, एक भी थोड़ा सा भी गलती नहीं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल में आपको कैसा सवाल सब दिया रहेगा, आपको जो है दिया रहेगा कि 1 मिनट, जैसे कि एपी 20 25 30 डैश 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 100 तक है। इसमें बोला है कि कितने पद हैं, यानी n कितने हैं, कितने पद है टोटल। मान लो पहले कमरे में 20 केले हैं, दूसरे में 25, तीसरे में 30, इस तरह ये 100 तक जा रहा है। टोटल कमरों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या पूछ रहा है हमसे। तो उसको निकालने के लिए तो हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो अंतिम पद है ये कुल पद होगा। कुल पदों की संख्या कितनी हुई tn। तो tn बराबर, यानी tn बोलते हैं या इसको an भी बोलते हैं। तो an बराबर हमको फॉर्मूला पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल इस फॉर्मूले पे हमको क्या कर देना है, an बराबर 100 है तो an के जगह पे हम कितना रख देंगे 100, क्योंकि ये अंतिम पद है, इसके बाद और कोई कमरा नहीं है, लास्ट यही है। तो हम इसको अंतिम पद की तरह रखेंगे बराबर a। यहां पर हम a फाइंड करेंगे, a हो गया 20, d निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद 5। तो a है हमको 20, n हमको पता नहीं है, यही फाइंड करना है टोटल कितने कमरे हैं। ये जो लास्ट वाला है ये कौन सा पद है। अगर हमको ये पता चल गया कि इस कमरे में 100 केले हैं तो ये कौन सा कमरा है, लास्ट कमरा कौन सा है, जो लास्ट वाला कमरा होगा वही आपको टोटल कुल कमरा होगा। अगर आप एक बात समझ ले कि मैं पहले इस कमरे में आया, इस कमरे में मैं अकेले गया और लास्ट वाले कमरे में मैं 100 लोग मिलके गया, तो लास्ट वाले कमरे के बारे में अगर हम पता कर ले कि वह कैवा कमरा था तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल कितने कमरों में मैं गया हूं टोटल। ठीक है, तो डी कितने हैं 5 है। 100 माइनस 20 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। 80 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, 5 से कट जाएगा 80, n माइनस 1 बराबर 8 पंचे 40, 16 पंचे 80, n बराबर 16 प्लस 1 बराबर 17।
तो एपी में टोटल कुल 17 पद है। यही आपका आंसर है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें बताइए, हम जरूर बताएंगे, उसको क्लियर करेंगे। होना नहीं चाहिए वैसे डाउट। तो ये दूसरा तरीका हुआ, दूसरा तरीका का सवाल हुआ। अलग अलग तरीके से हम अलग अलग सवाल को बता देंगे। अगर अब हम आगे की ओर बढ़े तो हमको अब पदों की संख्या ज्ञात करना आ गया। एपी से कौन सा पद, कोई भी पद निकालना बोले तो वो आ गया है। अब एक और वेराइटीज होता है इसमें, आपको हम उसके बारे में भी अवगत कराते हैं। अगर आपको एक सवाल इस तरह का पूछ दिया जाए कि एपी 4, 9, 13 डैश 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 4, 9, 14 सॉरी डैश 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 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ए बराबर कितना है, 4 है। डी बराबर 9 माइनस 4 बराबर 5। ठीक है, पहले मैं पहले कमरे में जाता हूं, फिर मैं दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, फिर छठे, फिर सातवें, फिर आठवें, फिर 254। यानी 254 जो है ये सबसे अंतिम है। हमको बोला है अंतिम से आना है। अगर हम फिर वापस आएंगे तो सबसे पहला कमरा कौन होगा, ये 254वां वाला पहला कमरा होगा। तो हम अंत से लिखेंगे यहाँ पे। ये तो शुरू से एपी हुआ ना। अगर हम जा रहे हैं तो ये मान लीजिए एक कमरा है, 2 कमरा है, 3 कमरा है, ये हुआ 4, ये हुआ 9, ये हुआ 14, ये 254 अंतिम है। ये हम जाएंगे तो ये पहला हुआ। अगर हम इधर से आएंगे, जब हम इधर से आएंगे तो पहला कौन सा होगा, पहला तो यही ना होगा आते वक्त। समझे? तो अब हम इसे मिटा रहे हैं। अगर हम अंत से ले तो हमको पहला पद हो जाएगा 254। और इसमें एक ट्विस्ट होता है गाइस, यहां पर डी है ना, डी +5 है, तो इसमें डी माइनस हो जाएगा, माइनस डी हो जाता है। इस बात का याद रखना है आपको, क्योंकि जब हम इधर से जाएंगे तो 5 जोड़ते हुए जाएंगे और उधर से आएंगे तो 5 उठाते हुए आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इधर से जाते वक्त में जोड़ा था, तो उधर से आते हुए उठा लेंगे, तभी तो वो बराबर होगा। आए बात समझ में? जैसे कि हम इधर से गए और 4 के बाद हम फिर 4 में 5 जोड़ दिए तो 9 हो गया, तो उधर से आएंगे तो हम घटा लेंगे। ठीक है, तो हमको डी बराबर -5 है, तो 254 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 249 डैश डैश डैश। कहां तक आएगा ये, 4 तक आएगा। हमको 10वां पद ज्ञात करना है। तो अब हम ये वाला नया एपी से हम ज्ञात करेंगे, अंत से एपी। ए बराबर 254, डी बराबर -5। हमने आपको बताया है कि माइनस में हो जाता है। क्यों? क्योंकि वापस आते वक्त वो माइनस हो जाता है। अब 10वां पद ज्ञात करना है, a + 10 - 1 × डी, a + 9d, यानी 254 + 9 गुने -5, 254 45। अब 254 में से 45 माइनस कर देंगे तो 14 में से 5 गया तो 9, 0, 2। अंतिम से 10वां पद आपको 209 हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस तरह का सवाल आ जाए, 1 मिनट, एक बात को आप लोग को हमेशा याद रखना है
कि n का जो मान होगा हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा। यानी n बराबर 5 होगा, 8 होगा, 9 होगा, हमेशा होगा कि 10वां कमरा, 20वां कमरा, 40वां कमरा। ये नहीं होगा कि 40 का आधा कमरा। इस तरह नहीं हो जाएगा कि मतलब एक n बराबर 1/2, 5/8, ये सब नहीं होता है, ये होता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि यह एपी में क्यों है, तो एपी में होने के कुछ शराइत हैं, आप उसको याद रखिएगा। पहला शर्त तो यह है कि उसके बीच की दूरी समान होनी चाहिए, सार्व अंतर समान होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरा आपको यह होगा कि उसका जो n है वो पूर्ण संख्या हो, वो इस तरह इरेशनल नंबर ना हो। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े अगर हम, तो एक सवाल है एपी का, यदि एपी का पांचवा पद, एपी का पांचवा पद 26 है और 10वां पद 51 है, तो 15वां पद ज्ञात कीजिए। यानी हमको एपी का पांचवा पद और एपी का 10वां पद दिए हुआ है। हमको बोला है क्या ज्ञात करने के लिए, एपी का 15वां पद। कैन वी फाइंड इट? चलो फाइंड करके देखते हैं। बहुत आसान है, इससे आसान सवाल आपको 5.2 में नहीं मिलने वाला है। तो ये 5 है, तो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये 5 है, तो 5 में से एक घटा के नीचे लिख दीजिए डी में, 4d बराबर 26। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, a प्लस 9d बराबर 51, समीकरण 2। इतना समझ में आ गया। अब हम परंपरा के अनुसार काम करते हैं। एक पैटर्न होता है ऐसे वाले सवालों में। पहले तो हम ये देख लिए और यहाँ देखिए, ये a और ये a बराबर है, यानी माइनस कर देंगे तो a कट जाएगा, हमको d का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 4d बराबर 26, a प्लस 9d बराबर 51। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5d बराबर माइनस 25। माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 25 कैंसिल होगा तो d बराबर 5 हो जाएगा। अब आपको d बराबर निकल गया मान, तो अब d इसमें भी है और d इसमें भी है, तो d का मान किसी में भी आप पुट कर दीजिएगा तो आपको a का भी मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए d का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, परंपरा वही कहता है, क्या कि हम लोग भी वही उसी में रखते थे। 1 में रखते d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 4d इज इक्वल टू 26। a कितना है नहीं पता, d का मान है 5 बराबर 26, तो a बराबर 4 5 20, इधर जाके किस में हो जाएगा आपको माइनस में, तो a का मान आपको 6 निकल गया है। a का मान 6 और d का मान 5। अब हम a15 नहीं ज्ञात कर पाएंगे, कोई भारी चीज है क्या। a15, a प्लस 14d, 6 प्लस 14 गुने 5, 6 प्लस 14 पंचे 70, 76 आंसर। वन मोर टाइम आपको हम एक बार और फिर से समझाते हैं। हमको दिया हुआ था पांचवा पद 26 है, 10वां पद 51 है, हमको 15वां पद ज्ञात करना था। तो a5 को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d बराबर 26, समीकरण 1 मान लिए इसको। फिर a10 को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d बराबर 51। फिर हम समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाए हैं, तो हमको d का मान 5 निकला है। ये कैलकुलेशन आपको समझना है, समझ गए होंगे तो बढ़िया है, नहीं तो रिवाइंड करके देखिए फिर से वीडियो। d का मान समीकरण 1 में रख दिए हैं, समीकरण 2 में भी रखते हैं तो d का मान 6 ही आता। कैसे, a प्लस 9 पंचे 45, अब 51 में से 45 को घटाएंगे तो कितना होगा 6, डेफिनेटली a बराबर 6 d बराबर 5।
दोनों का वैल्यू हम रख दिए हैं और A15 का मान निकल गया। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम और डेप्थ में जाएंगे और एक दो तरीका का सवाल समझता है। आपको सवाल आता है कि इस तरह सवाल होता है, क्या होता है, 5 बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर क्या होता है 9.1/2, ऐसा कुछ सवाल है। बोला है कि एपी का जो लुप्त स्थान है ये ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि आखिर है क्या। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। सिंपल, हमको यहाँ पर पहला पद दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है। चौथा पद कितना है हमको 9 पूर्णांक, पहले 9 पूर्णांक को हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 दूना 18, 19/2। चौथा पद दिया हुआ है 19/2। a + 3d = 19/2। अगर हम इसमें a का मान रख दें तो d का मान निकल जाएगा, हाँ आराम से निकल जाएगा। तो 5 + 3d = 19/2। अब हम यहाँ पर लेकिन लिख देंगे, चूंकि a = 5 हम यहाँ पर रख दिए हैं। ऐसे सवालों को बनाने के लिए सिंपल आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है। आपको उसी को यूज करके आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा। अगर आप ऐसा करने में सक्षम है तो वेरी गुड, वेल डन। अगर नहीं है तो इस बात को सीखने के लिए आपको बार बार एक सवाल को बनाना पड़ेगा, एक ही जैसे सवालों को बनाना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, कीजिए मेहनत। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। 3d = 19/2। जब से प्लस में इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। 3d = एलसीएम 2, 19 - 10 = 9/2। d बराबर इधर गुणा में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में। 3 × 9। d का मान कितना निकला 3/2। तो अब हमको क्या निकालना है, A2 और A3 नहीं निकाल पाएंगे। A2 होता है A + D यानी 5 + 3/2। 5 दूना 10 + 3 13/2। A3 हो जाएगा A + 2D यानी 5 + 2 × 3/2। 5 + 3 = 8 आंसर। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। और भी बहुत तरह का सवाल है, लेकिन अगर आपको रिवीजन करना हो तो इतना देख के आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं 5.2। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उसको क्लियर कर दिया जाए। धन्यवाद।